तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस 4 में। जैसा हमने बताया था कि वैसा ही पेपर में आया है। जैसा हमने आप लोगों को बताया था, हमने 2 या 3 वीडियोज बनाए थे, उसमें सारे प्रश्न जो है हमारे वीडियो से आए हुए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो पलट कर देख लीजिएगा। जो भी हमने वीडियोज बनाए हैं उन सभी में हमारे प्रश्न एक एक फंसा हुआ है, हुबहू ऐसा ही बोर्ड में आया है जैसा मैंने बताया। चलिए मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। 2023 हिंदी का पेपर है ये। समय आपको मिला 3 घंटे 15 मिनट का। अभी अभी जस्ट आया हुआ पेपर है ये। अनुक्रमांक आपके नए वाले ये हैं और पृष्ठ संख्या कितनी है 11। ठीक है, ये वाला पेपर का कोड है। ठीक है, इस तरह से पूर्णांक आपका 70 नंबर का आप देख लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसके उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर सीट पर ही उत्तर दें। ओएमआर का उत्तर पृथक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर से इरेवाइडनर का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही संकलन करें। प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न पत्र समझ में ना आए, ठीक है, उसे समय नष्ट ना कीजिए। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, जैसा मैंने बताया था वैसे ही आए हैं, देख लीजिए। आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। आगे बोला गया कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। हमने आपको बहुत बार और मैंने पोस्ट भी डाला था सुबह सुबह कि चिंतामणि के कौन है, तो आप सभी ने बेहतरीन जवाब दिया था। जिन बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे साथ और बोले कि सर भैया जो आपने पढ़ा है वही आया। ठीक है, कौन थे इसके? जयशंकर प्रसाद। चिंतामणि के कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। आप सभी जानते हो पंच परमेश्वरी के कौन है? प्रेमचंद जी हैं। हमने आपको बताया था, सभी ने जवाब भी दिया था। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। आपने को मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना के बताया था कि जयशंकर प्रसाद की ये सभी रचनाएं हैं। ठीक है, तो क्या है आपकी ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद की, चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की है और स्कंद गुप्त भी जयशंकर प्रसाद की है। लेकिन कौन नहीं है? लहरों के राजहंस ही जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ठीक है ना, नाटक नहीं है कहने का मतलब। शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। चौथा नंबर, ये भी मैंने आपको पेपर में पढ़ाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सा। अज्ञेय के आपको एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र की या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास की? तो आप सभी जानते हो कि अपनी खबर जो आत्मकथा है वो है पांडे बच्चन शर्मा उग्र की। हमने बहुत बार आपको बताया था, ठीक ना। और भूषण युग के कवि हैं। तो भूषण युग किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। आप देख लीजिए, हमने फटाफट उसमें कराया था, कल ही हमने कराया था सेट आपको। ठीक है, जिन बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया उसमें लगभग 800 व्यूज आए थे। ठीक है, एक दिन में 800 व्यू आ गए। ललित लालाम की रचना है, इसको मैंने बताया था मतीराम की रचना है। बिल्कुल सही बात थी, आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया था हमें इस वीडियो में। ललित लालाम रचना है। ठीक है, आज मैं भी अब आप तैयारी किसकी करोगे? गणित की। गणित आपका 21 को है, ठीक है ना, 21 फरवरी को है। 20 को गृह विज्ञान है बालिकाओं का। तो मैं जो कराऊँ ना वही प्रश्न आप तैयार करके जाइएगा। 100% उसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरह आज बच्चों ने फाड़ के रख दिया पेपर को, उन्होंने जैसा मुझसे कहा था, सर आपने जो बताया था बहुत ही आसान और सरल पेपर था, आपने बताया वही सब आया। आगे यशोधरा की रचना है। यशोधरा की रचना कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत की या मैथिली शरण गुप्त? यशोधरा किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हो किसकी है। तो आपने भर भर के प्यार दिया था मैथिली शरण गुप्त की। इसके बाद आंगन के पार द्वार रचना है। जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो आपको क्या आंसर है? तो ये आपकी किसकी? अज्ञेय की। किसकी है? अज्ञेय की। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा आप लोग। किसकी है? अज्ञेय की। आगे दीपशिखा काव्य संग्रह, हमने आपको 1000 बार बताया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था, कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, उसमें आप सभी ने आंसर दिया था। कौन? महादेवी वर्मा। करुण रस के अस्थाई है, भाव है। करुण रस मैंने जहाँ जाने कितनी बार पोस्ट किया है और कितनी बार आप लोगों ने राइट आंसर दिया है। क्या है आपका? शोक। चरण कमर बंधु हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, कल ही हमने पोस्ट किया था इसमें। तो आप सभी जानते हो क्या आंसर अलंकार है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं? बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये सब मात्री छंद में, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। ये लक्षण किस छंद का है? तो मैंने आपको कितनी बार बताया था, ठीक है ना, 11 और 13 मात्राएं हों तो वो आपका क्या होता है? तो आप सभी जानते हो रोला होता है। क्या होता है? रोला। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत सिंपल सा पेपर था, आप लोगों ने फाड़ के रखा होगा, अच्छा सा पेपर था। ठीक है ना, आगे पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण में कौन नहीं बता देगा? बच्चा बच्चा जानता है। क्या हो जाएगा आपका? परी। मानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ता का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, सुख दुख में समास है। रे, सुख दुख, राजा रानी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब द्वंद्व समासी तो है। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं, अनल भी है, पावक भी है, ज्वाला भी है, अनिल नहीं है।
ठीक है ना। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद, अरे कल ही मैंने पेपर में एक सेट दिया था हाथ से लिखित, उसमें देख लेना जाके हमने 100% क्या है आपका अभ्युदय। आगे ठीक है, आगे मधु शब्द का पंचमी व्यक्ति, मधु शब्द का पंचमी व्यक्ति कौन है? मधु ना। पट धातु का रूप एक वचन है, ठीक है ना। क्या है आपका? सी। बिल्कुल सही था आप लोगों का आंसर, समझ में आया। 20 अंक में आपने 20 बहुविकल्प में से अगर आपने मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपने 18 प्रश्न सही किए होंगे, बिल्कुल 18। ठीक है, 2 प्रश्न ऐसे थे जो मैंने नहीं बताए थे, वो बाहर से थे थोड़े से, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, आगे वाले नहीं बताए थे हमने, जो आगे के 2 प्रश्न आए वो नहीं बताए थे, ठीक है। बाकी मैंने सब बताया था और आपने अच्छे से किया। इसके बाद आपका वर्णनात्मक खंड बाय वर्णनात्मक निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अश्वारोही पास आए, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि सहिंसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे बह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं जीवन अपनी झोपड़ी में खोदे जाने से डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल अपने चिर विश्राम में जाती हूँ। अरे बहुत बेहतरीन नाटक था ये, ठीक है ना। क्या है आपका? ये ममता पाठ से लिया गया, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन पाठ था, आप लोगों को मैंने कराया भी था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ठीक है ना। ममता पाठ से समझ में आ गया ना। चलिए कोई बात नहीं, यही अथवा ये कर सकते थे, कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर। जैसे सच बता रहा हूँ कि आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मेरा ही कराया हुआ पेपर आपके सामने आ गया, ठीक है। ये नहीं कराया था लेकिन ये वाला जरूर कराया था मैंने, ठीक है। आगे बिल्कुल आप आते हैं पदांश पे। पदांश क्या है? पुरते निकसु रघुबीर बधु धीरे धरे मगडर में दे, फल की भरी भाल कनी जल की सुख भी, ठीक है। कितना बढ़िया था, ठीक है ना। ये भी हमने आपको बताया था। आगे ठीक है, आगे इसके बाद आप क्या कर सकते थे? रेखांकित परिकृति करती के जो है कौन सा अलंकार है, ठीक है, ये वाला कर देते थे। इंजीनियर कैसे जीता जा सकता है, जो आपका था अजंता जाकर देंगे, ठीक है। ये सब आपने देख लिया। आगे ठीक है ना, अथवा ये कर सकते थे आप, केवल लड़का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था, वह मार रक्त का प्यासा था, पढ़कर चेतक पर घूम घूम करता था, ना कि रखवाली था। इस तरह से, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सभी जानते हो ये तो बिल्कुल मेरा ही छपा छपाया आया, कितना ही ऐसा ही छपा छपाया आया था पेपर जो मैंने आपको बना के दिया था, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग, कितना बढ़िया पेपर हमने बना के दिया सेट आपको, तो हस्त लिखे दिया था, बेहतरीन था, लाजवाब था। आगे पदांश का हिंदी में अनुवाद, सर्वे भमत सुखिना सर्वे रामाय सर्वे बद्धाने पसंद माँ कैसे जो भाग, ये तो कितनी बार आया था, मैंने आपको बताया था और आपने किया भी होगा। बेहतरीन है कि सभी जगह सुख हो, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग क्या दुख रहित हों, ये सब है इसका सारांश, ठीक है। इसके बाद आपको अपने पठित खंड का मिले प्रश्नों के एक उत्तर दीजिए। आधारित 3 प्रश्न, मतलब कि आपको जो है आपके जो भी जिले में आता हो, मैंने आपको बताया था कि हमारे जिले में मातृभूमि है, मातृभूमि में हमने चंद्रशेखर नायक का चित्रण आपको बताया था। फंसा आपका? बिल्कुल फंसा, 100% फंस गया, ठीक है ना, बिल्कुल सही था। आगे इसके बाद क्या था आपका इसमें? निबंध तो हमने आंख बंद करके बता दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर तैयार करके चले जाइएगा, जयशंकर प्रसाद पर तैयार करके चले जाइएगा और आपको देखने को मिल जाएगा। 100% देखने को मिला ना मिला? बोलोगे जी सर आपने बताया वही मिला। आपको दिखा दूं मैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने क्या क्या आपको दिया था, ठीक है। ये है मेरा हस्तलिखित पेपर, देखो। निम्नलिखित दिए गए लेखों में किसी एक का लेखक का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों के दोनों फंस गए। पहले प्रूफ तो देखिएगा। और एक कवि का जीवन परिचय पूछा था हमने, माधवी वर्मा, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास आपको देखने को मिला नहीं मिला, ठीक है ना। 100% वही प्रश्न आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो आप उम्मीद कर सकते हो नहीं कि हाँ वास्तव में सर आपने जो बताया था। और आपको ये दिखाता हूँ, मातृभूमि खंड काव्य के आधार पर प्रधान पद का चरित्र, प्रधान पद चंद्रशेखर का, देख लीजिए। फंसा नहीं फंसा? फंसा या नहीं फंसा? 100% फंसा है आपका। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास बता दिया हमने। इसके बाद आपका 2% देखो, हमने बताया था ना, रसखान का भी बताया था, रसखान का भी हमने दिया आपको, दिया नहीं दिया? नहीं दिया। तो तुलसीदास का आप आसानी से कर सकते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण था। कर सकते नहीं कर सकते थे? बोलो जी सर कर सकते थे। आगे श्लोक लिख सकते थे आसानी से आप लोग। वीर बिकेन पूजते, वीर बीरण पूजते हैं, पदेन बिना की उम्मीदवार चंद्रशेखर कहाँ से जी? ये सब हमने प्रश्न आपको बताए थे। 100% फंसे हैं पेपर में, फंसे या नहीं फंसे? बोलोगे जी सर फंसे हैं, बताया आपने। इसके बाद निबंध हमने बताया था आपको प्रदूषण पर याद कर लीजिएगा, और आपने याद भी किया। और एक मैंने और बताया कि आप देश प्रेम पर याद कर लीजिए, और 100% आपके फंसे हैं। तो आप भरोसा करते हो ना हम पर, ठीक है। आगे से जो भी वीडियोज बनाऊंगा उन पर भर भर के प्यार देना, 100% पेपर में देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।